ओम शांति। आज का दिन बाबा मिलन का दिन, और बाबा मिलन में भी विशेष जन्मदिन का भी दिन और मिलन का भी दिन। पूरे कल्प में होने वाली पहली ऐसी घटना जब बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ होता है। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज के दिन बाबा बच्चों को सौभाग्य का नशा चढ़ाते हैं। अपने भाग्य पर तुम्हें नाज होना चाहिए। तुम ब्राह्मण मनुष्यों से भी ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमसे ऊंच बस सीधे बाप है, फिर उसके बाद और कोई नहीं। परम पिता ईश्वर के बाद तुम ईश्वर के बच्चे ही हो। सुनते हैं आज के महावाक्य। दुनिया की रंग बिरंगी बातों से बुद्धि को हटाते हुए, ये होश अपने को दिलाते हुए कि कौन आया है और किसकी हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा तन में विराजमान परम पिता और प्रजापिता बाप दादा एक साथ 14 फरवरी 26 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। सर्वोत्तम सौभाग्यशाली, ऊंचे ते ऊंचे और भाग्यवान से भाग्यवान ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। सौभाग्यशाली कहें, भाग्यशाली कहें या किस्मत वाला कहें, वो इसको नहीं कहा जाता जिसको बहुत मौके मिल रहे हैं। 100 मौके मिले, इसको सौभाग्यशाली नहीं कहेंगे। लेकिन एक चांस मिला और उस चांस को उसने पकड़ लिया। मौका मिलने पर जो उसका तुरंत फ़ायदा उठाए उसको कहते हैं सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, जो भी शब्द आप कहें। भाग्य की परिभाषा ही ये है कि जब नियति या ड्रामा आपको मौका दे जीवन मुक्त होने का, तो जो एक पल भी बिना सोचे सीधे उस मौके को भुना ले। और संगम युग पर सौभाग्यशाली का मतलब ही है कि 100 वर्ष में आपको 100 बार मौके मिलेंगे, यानी अनेकों बार आपको मौके मिलेंगे। बार बार आपको नियति मौके देगी, अब आज़ाद हो जाओ, अब आज़ाद हो जाओ, अब आज़ाद हो जाओ। संगम युग का हर एक दिन, हर एक मुरली तुमको चांस देगी, आज़ाद हो जाओ। और हम आज़ादी को चुनते हैं उस दिन के लिए या बंधन को चुनते हैं। वो आत्मा जो संगम के हर दिन अपने किसी न किसी बंधन से आज़ाद ज़रूर हो रही है, हर दिन चढ़ती कला में ज़रूर आ रही है, उसको यथार्थ रूप से कहेंगे सौभाग्यशाली। भगवान तो सौभाग्यशाली बनाने वाला है, भाग्य विधाता है, क्योंकि वो हर दिन अपने अनेक बच्चों में से अनेक बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। प्रश्न हम पर उठता है कि क्या हम उन बच्चों में से हैं जो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, या कहीं
उसके ज्ञान में आने के बावजूद भी और नए नए बंधन कहीं बनाते तो नहीं जा रहे हैं, इस पर हम ध्यान देवें। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब चक्र रिपीट ही नहीं हुआ है तब समाचार सुना ही कैसे सकते? वो तो भविष्य बताना हो जाएगा अगर सतयुग में बाबा सुनाए तो, क्योंकि तब तक वो घटनाएं घटी ही नहीं है जो कि घटनी है। तो जब सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? अच्छा, इस आधार पे आप समझ रखिएगा कि बाबा हमारे थ्रू हमसे समाचार सुनना चाहता है या दिल का हाल सुनना चाहता है? दिल का हाल। पूरा दिन बीत गया और रात में सुनाया तो समाचार है या दिल का हाल है? समाचार। समाचार है। दिल का हाल तब है जब हाल ही में जो घटा वो हाल की हाल सुना दिया जाए, तब एक्यूरेट कहेंगे कि वो दिल का हाल है। इसलिए कहा कि चार्ट लिखो या पोता मेल लिखो, ये भी अब पुरानी बात हुई। अब सेकंड सेकंड बाबा को सुनाते रहो क्या चल रहा है। बाबा हर सेकंड पूछ रहा है, बच्चे आज़ाद है? क्योंकि हर सेकंड ड्रामा बांधता है और हर सेकंड बाबा पूछता है, बच्चे आज़ाद है? बाबा ने हेडलाइन में कहा, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। भगवान का जो कार्य है इस धरा पर आकर वो है मुक्त करने का, सबको आज़ाद करने का ड्रामा से। वो बधाई उसी को देगा जो आज़ाद हुआ है। आपने सेंटर खोला, ठीक है, आपने भोग बनवाया, ठीक है, बहुत नशा मुक्ति करा दी, ठीक है, क्या नशा मुक्ति से जीवन मुक्ति होगी? अनेकों ऐसी आत्माएं हैं जो ब्राह्मण आत्माओं से भी ज़्यादा, हम जैन आत्माओं को देखते हैं जो जैन धर्म का पार्ट बजाती हैं। वो प्याज लहसुन तो क्या, वो जड़ से निकली कोई चीज़ ही नहीं खाते, जो ज़मीन से उत्पन्न हुई हो, जड़ के नीचे लगती हो। वो तो इतने, हम अपने को टाइटल देते हैं ना डबल अहिंसक, उनसे ज़्यादा अहिंसक तो हम हो ही नहीं सकते। अगर स्थूल रूप से देखा जाए, जो कि ब्राह्मण हर चीज़ को स्थूल में देखते हैं, तो आप सोच के देखिए, उनसे ज़्यादा अहिंसक तो हम हो ही नहीं सकते। हर चीज़ में वो आत्माओं का कितना, आप बात करते हैं तो सामने कुछ पत्ता लगा के रखते हैं कि मुख से निकलने वाली जो छोटी छोटी छींटें हैं वो भी सामने ना जाएं। तो डबल अहिंसक हम क्या बनेंगे, आप उनको देखो। लेकिन क्या वो स्वर्ग में आएंगे? नहीं। क्या वो बाबा को प्रिय हैं? नहीं। तो बाबा बधाइयाँ उसी को देता है जो हर रोज़ अपने पार्ट से, मुक्त होता है। देह सहित देह के संबंधों से कुछ ना कुछ मुक्त हो रहा है, जिसका चोला हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लूज होता जा रहा है, उसी को बधाई है। और वो बधाई क्या है? आपकी श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची अवस्था में अपने को अनुभव करना, अपने को श्रेष्ठ अनुभव करना, रोज़ वो उमंग आना कि आज संगम युग है। हम दिन बिता देते हैं पर संगम में 1-2 सेकंड भी जी पाएँ तो बड़ी बात है। बड़ी बात। संगम पर 1 सेकंड भी जीने की जो खुशी है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आनंद का पल होता है जब बाबा होश, के साथ हो उतनी देर संगम है। जितनी देर मैं आत्मा बाप के साथ ड्रामा में पार्ट बजा रही हूँ, जितने टाइम तक मुझे ड्रामा में होते हुए होश है कि ये खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है, मैं आत्मा हूँ और अपने बाप को याद करते हैं। ये जब तक होश नहीं है तो बधाइयाँ नहीं हैं। नहीं। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, एक्यूरेट बात है। तीसरा नेत्र मिलता तो है पर उस नेत्र का हम यूज़ कितना करते हैं, इसकी चेकिंग चाहिए। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना, जो जैसा है उसे उस रूप में देखना,
पानी को पानी की तरह से देखना, भोजन को भोजन की तरह से देखना, शरीरों को शरीर की तरह देखना, आत्माओं को आत्मा देखना, संबंधियों को बाबा का देखना, दुनिया को विनाशी देखना, प्रकृति को जड़ भूत देखना, एडवांस पार्टी के आवाहन को देखना, बाप दादा की बाहों को देखना। ये है तीसरे नेत्र का प्रयोग करना। यही है वर्षा और यही वर्तमान समय की पुरुषार्थ की स्टेज है कि आप देख क्या रहे हो। ओम शांति। ओ आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्राह्मण जयंती, ब्रह्मा जयंती, संगम युग जयंती, मम्मा जयंती, 108 जयंती, 33 करोड़ की जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। अब जैसे कि कहा ना 33 करोड़ की जयंती का दिन, तो ये नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि अभी उनकी जयंती हुई नहीं है। अभी हारंती होती है। अहो मम माया, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर फारगति देवंती, तो अभी वो भागंती, फिर 6 महीने 1 साल के लिए उड़नछू हो जावंती, तो अभी वो वाली गति है। लेकिन बाबा कहे बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं बाबा को, मम्मा को, एडवांस पार्टी को, आदि रत्नों को, क्योंकि वो बन चुके और एडवांस में चल रहे हैं। उनको बधाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन अगर पुरुषार्थ हमारा अपना नहीं चल रहा होगा तो नहीं दे सकते। जैसे ही मुंह से निकलेगा वो सामने से ऐसे देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। बड़े लोगों को बधाइयाँ भी हर कोई नहीं दे सकता। अपनी शक्ल तो देखो, उसके लिए अपने आप में भी काबिलियत चाहिए, उनके समान तो बनो, उनके आसपास होना चाहिए हमको। तब तो जरूर बताइए। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की बधाइयाँ भी नहीं दे सकते। बताओ कैसी ये बात है कि बधाइयाँ भी नहीं दे सकते। देना चाहता है पर दे नहीं सकता है। बहुत हैं। अब प्रश्न अपने से पूछना है, कल के दिन में जब अभ्यास मिला मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ, तो कितना समय अभ्यास रहा और कितना अन्य के प्रति भी ये फीलिंग रही। बहुत हैं। प्रश्न है स्वयं से कि क्या मुझे बधाई मिली है, क्या बाबा मुझे ग्रीटिंग्स दे सकता है। बहुत हैं जिनको पता नहीं कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अज्ञानियों की बात है। शिव बाबा कौन है और उनसे क्या मिलना है। कौन है शिव बाबा? भगवान, ईश्वर। कौन है? बाप जिसके 32 गुण हैं वो। परम पिता। उनसे क्या मिलना है? क्या बाबा सेंटर अच्छा चलवाने का जिम्मेवार है, घर गृहस्थी का ध्यान रखने का जिम्मेवार है? बीमारी गुप्त सही कर रहे हो, डॉक्टर है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, वापस घर ले जाना, वो बाप है, वो टीचर है, वो सद्गुरु है। उससे क्या मिलना है? शिव बाबा कौन है ये पता ही नहीं, तो वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। जो कोई समझ नहीं सकता तो फिर बाबा उसको देगा भी नहीं।
नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें। बाबा कहते हैं बंदर का जाने अदरक को स्वाद। बंदर क्या जाने शिव बाबा का स्वाद। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें, यह है ज्ञान का डांस। यहाँ तो वंडरफुल बात है। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर है, अपनी कर्मेंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं, मुझे शरीर चाहिए। अब महसूस करें हम कि बाबा ये कर्मेंद्रियां जो हैं ये आप ही के लिए तो हैं। इन कर्मेंद्रियों से अब मेरा अपना कोई काम तो रहा नहीं। ये अपने से पूछो कि इस शरीर से मेरा क्या काम है। फिर अंदर से देहभान बोलेगा, अरे घर गृहस्थी। कौन घर गृहस्थी? बेटा, किसका बेटा? बाबा का। युगल किसकी? वो भी बाबा की बच्ची। कमाने जाना है, किसकी मत पर कमाने जा रहे हो? बाबा की मत पर, बाबा के डायरेक्शन पे। संबंधियों से मिलने जा रहे हो, किसकी मर्जी से मिले हैं वो संबंधी? बाबा की मर्जी से। धन किसकी भावना से कमाते हो, किसकी भावना से लगाते हो? बाबा की भावना से। तो ये कर्मेंद्रियां किसके लिए हैं? बाबा के लिए हैं। तो बाबा ऐसा क्यों कहते हो? इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुम ही तो कर्म करते हो। ये फीलिंग, ये है साथ के साथ मुरली को अनुभव करना। बाबा ने कहा ये फीलिंग रहनी चाहिए बस, कोई भी कार्य करो। बाबा के लिए है कर्मेंद्रियां। तो अब बाबा यहाँ सूक्ष्म में चेकिंग कर लेता है। जैसे बाबा ने यहाँ कहा तुम आत्माओं को अपना शरीर है, अपनी कर्मेंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं, ज़रूर मुझे शरीर चाहिए। लौकिक में अगर कोई, हम कुछ खा रहे हैं और लौकिक माता पिता बैठे और वो कह दें अरे कोई हमें ला के दे दे, तो क्या करोगे? अपने हाथ में जो, ये भी नहीं कि हम दूसरा लेके आएंगे, जो अपने हाथ में वही सीधे पकड़ा देंगे कि लो हम और ले लेंगे, चाहे ना भी हो। बाबा सामने से कह रहा है अरे तुम्हारे पास तो शरीर है, मेरे पास नहीं है। फीलिंग आनी चाहिए ना जो लौकिक में आ जाती है फट से, कि बाबा ऐसा क्यों कहते हो? इस तन में तुम ही तो रहते हो, इस दिल में तुम ही रहते हो। मुझे ज़रूर शरीर चाहिए। अभी का आलम यह है कि मुझे ज़रूर अशरीरी चाहिए। अभी उसे शरीर नहीं चाहिए, अभी उसे अशरीरी चाहिए। तब था कि मुझे अपना शरीर नहीं है, अब है तुम्हें अपना शरीर क्यों है? परिस्थिति बदल गई है। और वो शरीर कैसा? जड़ी भूत। उसको तभी तक शरीर चाहिए था जब तक ब्रह्मा के पास शरीर है। ब्रह्मा का शरीर छूटा, मर गए हो। अब देखो भाषा कितनी बदली है तुरंत, कि इसका शरीर छूट गया ना, तुम्हारे पास शरीर क्यों है अभी तक? जब तक ब्रह्मा के पास शरीर है अभी शरीर नहीं छूटेगा। वो अवस्था तो अंत में आएगी, अभी नहीं आएगी। अब साकार मुरलियों की भाषा देखो, बाबा जब भी कर्मातीत अवस्था की बात आएगी क्या कहेगा? कर्मातीत अवस्था अभी नहीं छूटेगा, वो तो अंत में आएगी। अव्यक्त बाप दादा ने कभी नहीं कहा है। वो क्या कहते हैं? मर गई हो हैं? शरीर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, छूटेगा। साथ चलने का तुमने तो वायदा किया था साथ क्यों चलोगे, नहीं गए साथ? छोड़ो ना। चलने का, हाँ? हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। भाषा ही बदल गई। क्यों? ब्रह्मा का शरीर छूट, नंबर 1 आत्मा आज़ाद हो गई। अब तुम सब कैसे नहीं हुए हो? जब तक वो बाबा का दृष्टिकोण ही ब्रह्मा के थ्रू है सबको। तो ब्रह्मा ने जो कर लिया वो ब्राह्मणों ने क्यों नहीं किया? जो कल भी कह रहे थे ना कि हम पे कर्ज है। तो तुम्हारे पास शरीर, मेरे पास शरीर नहीं है, तुम्हारे पास क्यों है?
तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलीति कपड़ धोऊं, ज़रूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। आत्माएं ही नहीं, केवल शरीर भी धुलते हैं, शरीर कैसे धोते हैं? गायब हो जाते हैं। हाँ, आग लग जाए तो सब शरीर में। और जो बाबा जिस शरीर को धुलने की बात कर रहे हैं वो है सूक्ष्म शरीर। हमेशा ये समझना कि ये स्थूल शरीर को पावन नहीं बनाया जा सकता, ये पतित है और पतित ही रहेगा। हम इसे मैक्सिमम साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। ये शुद्ध भी नहीं हो सकता, ये बना ही उन तत्वों से है जो कलयुगी हैं। लेकिन इस शरीर के पीछे जो सूक्ष्म शरीर छुपा हुआ है उसको पावन बनाया जा सकता है। और जब बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्माएं और शरीर धोता हूँ, तो बाबा बात कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की। और जब हमको वो सुना रहा है मुरली और अगर उसका मनन अंदर चल रहा है तो सूक्ष्म शरीर धुल रहा है। जब जब दिन में आप व्यर्थ संकल्पों में जा रहे हो तब सूक्ष्म शरीर गंदा हो रहा है, उस पर दाग पड़ रहे हैं। बाबा के कहा है ना बाबा ने, तुम खुद सूक्ष्म शरीर की रचना करते हो अपने संकल्पों से। तो ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। ज्ञान और उसके अभ्यास सूक्ष्म शरीर को साफ करते हैं, योग आत्मा को पावन बनाता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। और ब्राह्मण तरस रहे हैं कब सतयुग आए। हमको वंडर लगता है कई बार कि अगर हम थोड़े से भी होश में होते तो हमको एहसास होता कि हम क्या नारे लगा रहे हैं। हम एक बार अपने से पूछें, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, इसमें आप खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुमको ये एहसास नहीं है कि संगम जाने वाला है? आज के समय में हम बाबा को हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर सकते। 50 साल तक हम करते तो समझ में आता। जहाँ 50 साल बाबा ने पूरे किए ना, वो जो भी शायद 86 पता नहीं कौन सा साल था, वो 76 आई थिंक, जो लगाना जब भी 36 से 50 साल हो रहे हों, तो उसके बाद से हम जितनी बाबा को हैप्पी बर्थडे दे रहे हैं वो सब एक्चुअली हम अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हैं बाबा के सामने कि वो जाने वाला है भाई, वो जाने वाला है। तो तुम खुशियाँ मना रहे हो। इस बात की खुशियाँ नहीं, तुमको गम खाना चाहिए कि वो जाने को बैठा है और हम क्या हालत है हमारी, वो जा रहा है। अभी की फीलिंग ये नहीं है कि बाबा आ गया, अरे मूर्ख हैं क्या हम कि वो आ गया, वो आ गया। वो जाने वाला है, वो जाने वाला है। और बाबा ने जब से 50 साल पूरे हुए होंगे वो उसके बाद से उसका पार्ट शुरू हो गया, 86 साल में लगभग जाने का शुरू हो गया। अब जाना है, जाना है। तुम ब्राह्मण, तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं। अभी हमारी वाचा बदल जानी चाहिए कि ये नहीं कि भगवान आया है, नहीं, आया था, जाने वाला है। भगवान आया था, ब्रह्मा तन में आया था। 2018 के बाद से तो आप ये समझ लीजिए 2017, उसके बाद से तो ये कहना कि बाबा आया, ये कहना गुनाह है। कहाँ है? अगर आत्मा अभी पूछें कहाँ आते हैं भगवान, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप उनसे? देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। इसको कहते हैं माया माथा मोड़ देती है। और आज ये बातों को कहो तो ब्राह्मण आत्मा, अरे तो क्या सब गलत हैं? जो सब इतने सेंटर्स पे रैली नहीं, हमको इतना आता है कि कौरव भी गलत नहीं थे, फिर तो 100 हैं। पूछे कि कहाँ आते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये ब्रह्मा तन में या दादा लेखराज तन में। अभी सबसे उत्तम है
जिन भी आत्माओं ने अपनी स्थिति अच्छी बनाई है, रोज़ अमृत वेले उनसे मिलने आते हैं। जिनकी स्थिति अच्छी है उनसे आज भी मधुबन में मिलने आते हैं। जिनकी स्थिति मुक्त है उनसे आज भी मिलने आते हैं। और उत्तम से उत्तम हम मिलने जाते हैं। एक समय तक वो आता था, अब हम जाते हैं। ब्राह्मणों को इस बात का एहसास नहीं है। 90 साल संगम युग के पूरे हुए, हमको वंडर लगता है माया ने क्या हाल कर दिया है। वो गिनती देख रहे हैं 90, लेकिन उनको ट्रिगर नहीं हो रहा है 90। वो जाने वाला है, वो जाने वाला है। और हम देखते हैं, और बाबा को ये माया पसंद भी है। बाबा को इससे दिक्कत नहीं हो रही है कि इन्हें एहसास नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान को आदत है चुपचाप आने की और चुपचाप जाने की। वो गुप्तगामी है, उसको बहुत पसंद है। लेकिन माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि हम जाएं तो बच्चे को पता ना चले, और बच्चे का ये धर्म है कि वो देखे कि कहीं ये निकल ना जाए, छुप के कहीं निकल न जाए। देवताएं इतने उत्तम नहीं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। बाबा अकेला तो जाएगा नहीं। हम प्रैक्टिकली सोच के देखें, साकार में भी जब ब्रह्मा से बच्चे मिलने आते थे तो, और जब उनके जाने का टाइम होता था, बाबा वो बरगद के पेड़ के पास खड़े होके वाइट रूमाल हिलाते थे, तो बाबा के भी नैन गीले होते थे, बच्चों के भी नैन गीले होते थे। बाबा के लिए भी विदाई सहज नहीं होती थी कि बच्चे जा रहे हैं, वो फीलिंग अंदर होती थी साकार को भी। आज उसको 90 साल पूरे हो गए और हम केक काटेंगे, हम केक काटेंगे। बाबा जब बच्चे विदाई ले रहे हैं तो भावुक है, और आज जब बाबा के जाने का टाइम है हम दिए जला रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। तो दरिद्रता को देख करके रहम आता है कि कितना हम भावनाओं से मरे हुए हैं। ये बिल्कुल तो हम ब्राह्मण आत्माओं की है। और किनकी? हम देखें मधुबन में जब बाबा मिलन हो जाता है एक बार, उसके बाद से अगले दिन गम हो जाता है कि अरे अब जाने का दिन। मधुबन से लौट के आने में खुशी नहीं होती है, गम अंदर होता है कि अरे अब उसी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। उनके तुम बहुत ऊंचे थे ऊंचे ब्राह्मण बनते हो। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। तो गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने किसको देखा जिसको इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। हमने किसको पाया जैसे यज्ञ तप किसी भी जतन से पाया ही नहीं जा सकता। तो जो असंभव था वो संभव हुआ है। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं सिवाय एक के। नंबरवार तो हैं ही, सर्वोत्तम ज़्यादा महिमा है ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? अगर हम ईश्वरीय संतान हैं तो ईश्वर तो स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? अगर हम कहते हैं कि हम ब्रह्मावत्स हैं तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन निवासी है, फिर हम यहाँ क्यों, यहाँ के भान में क्यों हैं, यहाँ फंसे हुए क्यों हैं? आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं। इतना वंडरफुल पॉइंट है, हम मधुबन वालों को देख के कहते हैं कि ये मधुबन निवासी हैं, और आप उनको जाके देखो तो कई उनमें से मैच देख रहे हैं, कई न्यूज़ देख रहे हैं, तो माना मधुबन निवासी कहाँ हुए फिर?
ज़रूर मधुबन से वंडरफुल चीज़ वो हुई ना जिसको वो देख रहे हैं। अगर मधुबन निवासी हैं तो फिर मधुबन ही अच्छा लगेगा, बाहर की दुनिया। और जो मधुबन निवासी है वो रहे कहीं भी, उसको आगे हमेशा मधुबन ही रहेगा। जैसे बाबा को घर नहीं भूलता, मुझे मधुबन नहीं भूलेगा। बाबा जब यहाँ आ जाता है तो भी बाबा को घर भूल नहीं जाता है, वो हमेशा घर की स्मृति में है। तो हम कहाँ के निवासी हैं वो इससे डिपेंड नहीं करता है कि हम कहाँ हैं, तन कहाँ है उससे नहीं, मन कहाँ है। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। यहाँ हमको समझ चाहिए होती है कि जब मुरली नयों के लिए है तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हों को वहाँ समझना होगा कि हमारे लिए स्थिति पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि ज्ञान के। अब 2-4 दिन से जैसे कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। जिसकी महिमा सुनी, शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया है? समझाते हैं सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठे बाबा समझाते हैं इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करें। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, बच्चा वो जो सुख दुख के भान से न्यारा होके याद करे। ये भी नहीं कहेंगे कि सुख में याद करे, ये भी नहीं कहेंगे कि सुख के लिए याद करे। दोनों के भान से ऊपर उठकर। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, दुनिया में तो पता भी नहीं, दुनिया को तो पता भी नहीं, क्योंकि उनके लिए तो स्वर्ग में भी राक्षस आ जाते हैं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ। अब वंडरफुल बात ये पूछने में आती है कि अगर भगवान आएगा तो आप पहचानोगे कैसे उसको? प्रश्न उठता है कि अगर वो आ जाए तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि जो चित्र तुमने अपनी बुद्धि में बना रखे हैं उस भान में, उस रूप में वो आएगा नहीं। और जिस रूप में वो आएगा उसे पहचानने के लिए तुमको जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में भी गायन है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आंखें तो वो दे दे, लेकिन अगर पुरानी दुनिया से वैराग्य का खांचा नहीं है, आंखें भी तो खांचे में फिट हैं, तो ज्ञान मिलेगा उसको जिसके अंदर वो खांचा कि लगाए कहाँ आँख। तुमको तो वैराग्य ही नहीं है, पुरानी दुनिया से तुमको बहुत लगाव है अभी अच्छी तरह, तो भगवान क्यों आए फिर? तुम 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब कैसे मैं अपने को परख सकता हूँ कि मैं 100% सौभाग्यशाली बना हूँ? कहीं भी दुख का सीन आया, वाह वंडरफुल ड्रामा, मेरा बंधन टूटे, हम गए, उंगली टकराई, दर्द हुआ शरीर में। मैं आत्मा अशरीरी, ये मेरा नहीं। हर वो सीन जो ड्रामा ला रहा है उसमें दो चीज़ें रहती हैं, या तो मैं अटैच हूँ या मैं डिटैच हो जाऊँ। चाहे वो दर्द हो, चाहे खाना खाने पे स्वाद आए, चाहे कंबल में घुसने पे जो एकदम अच्छी फीलिंग आती है, हर वो भान जो आपको देह में फंसाने के लिए आ रहा है, हर उस घड़ी आप न्यारे हो जाओ। ड्रामा जो है आत्मा को फंसाने के लिए सारे खेल रच रहा है, लेकिन आत्मा कितनी मुक्त है पाई है। हर रोज़ हमको मौके मिल रहे हैं, सौयों मौके पूरे दिन में मिल रहे हैं।
कि हम आज़ाद हों, हम आज़ाद हों। और हर बार जब हम आज़ाद होना चुन रहे हैं तो इसी को कहेंगे सौभाग्य, कि भाग्य ने तुमको मौका दिया और तुमने उसको कमाया, गंवाया नहीं। हर घड़ी मौके मिल रहे हैं। तुम 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। मैं आकर बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत नहीं हुई है तो समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है इसलिए गाया जाता है, स्वर्ग का सदगति दाता एक बाप। हम सोचें, बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और तुम बनते हो। देवताओं के आगे 56 भोग का गायन है, 108 के भोग का गायन है। कितना थाली भर भर के आता होगा या थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी प्लेट्स में? थोड़ा 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 थोड़ा। और उस थोड़े में से भी वो खा थोड़ा रहे हैं। वैरायटी बहुत है। पहले तो आ ही वो छोटा 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 रहा है और फिर छोटे में से भी छोटा खा रहे हैं। क्या वो किसी भोजन में फंस रहे हैं कि नारायण को कोई एक कटोरी का ज़्यादा अच्छा लगा तो अरे ये वाली तो उठा के एकदम आगे ही रख ली। अब मैं चेकिंग करूं, बाबा मुझे स्वर्ग का वर्षा देने आया है, पूरे दिन में ड्रामा मेरे आगे भी 56 भोग परोस रहा है, खाने के नहीं, ड्रामा की अलग अलग मीठी, खट्टी, चटपटी, कड़वी, हर तरह की सीन, हर तरह का स्वाद। कभी इज्जत, कभी बेइज्जती, कभी महिमा, कभी निंदा, कभी आराम, कभी स्वाद, हर तरह। अरे देवताओं को नहीं मिलते इतने भोग। हम कह रहे हैं देवताओं के पास बहुत कमी है वैरायटी की। हम ब्राह्मणों को जितनी वैरायटी है उतनी देवताओं को नहीं है। हमारे आगे ड्रामा जितना रंग बिरंगा है उन आत्माओं के आगे उतना कलरफुल नहीं है। उनके पास केवल एक स्वाद है, मीठा, उसमें वैरायटी है उनके पास। इस रंग बिरंगे में ना पता है। गोपाल भाई, मैं आत्मा तो मीठे में फंस रही हूँ। अच्छा, तो अब हर तरह का टेस्ट। दिन में 2-4 बार जो है गुड़ हो तो गुड़ खा तो, और चीनी है तो चीनी 2-4 बार डाल दी मुँह में। तो देवताओं के सामने इतने टेस्ट हैं फिर भी वो उसमें अटैच नहीं हो रहे। लेकिन ये स्टेज उन्होंने पाई कहाँ से? ब्राह्मण के पार्ट में। जब हम पूरे दिन में ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, हम कहाँ अटैच हो रहे हैं? अगर अटैच नहीं होते, डिटैच हैं, हर एक बार जब स्वाद आ रहा है तो हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फंस रहे तो नहीं लगा। हाँ, अगर नहीं, हम आज़ाद नहीं हो रहे हैं। जब गरम गरम रोटी आती है ना घी लग के, तो सब्जी में नहीं डुबाई जाती वो सीधे ही खाते हैं, क्योंकि घी और गरम रोटी का जो स्वाद, आहा बाबा क्या स्वर्ग। हाँ, कहाँ मिलेगी बाबा ऐसी स्वर्ग में रोटी? जो है ना, दूध की मलाई, आहा, चाय अदरक वाली उसकी चुस्की, इतने हम फंसे हुए हैं। और हम फिर पढ़ते हैं कि स्वर्ग का वर्षा लेने हम आए हैं। हम इतने घोर बंधन में, हम क्या बताएं। उसी वृत्ति का तो हाल है कि बाबा जाने को बैठे और केक काट रहे हैं, क्योंकि तैयारी ही नहीं है। तो महसूसता, बाबा की महसूसता और बच्चों की महसूसता में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। वो देख के पता चलता है कि ईश पुत्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो भावना है वैसी भावना इनकी होनी चाहिए और वो नहीं है। रावण के कुंभकर्ण देखो कितना इकट्ठा कर दिया तो अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं, यह है ज्ञान की बात। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। अब बाबा ये ब्रह्मा के साकार शरीर की बात कर रहे हैं या अव्यक्त रथ की? ये हमें याद रहे। बाबा को स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म चाहिए। सूक्ष्म को स्थूल चाहिए।
तो बाबा कहे कि जब मैं आता हूँ तो अकेला थोड़े ही आता हूँ, तो क्या 800 करोड़ को उतार के लाता है? फिर कौन कह रहा है कि मैं अकेला नहीं आता हूँ? बाबा ये भी कहता है कि नीचे आने से पहले मैं सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ। क्यों रचना नहीं करता? बाबा ने फिर आगे चल के हमको ये भी समझाया है कि मर्ज हो जाता है वो परम धाम में। सूक्ष्म वतन मेरा ऑफिस है, संगम युग खत्म होता है तो ऑफिस का काम नहीं रहता, तो ऑफिस समा जाता है घर में, और जब टाइम आता है द्वापर का तो संगम युग फिर से इमर्ज हो जाता है, और बाबा उसको यूज़ करता है किसके थ्रू? अव्यक्त ब्रह्मा के थ्रू। और जब वो आता है तो उसी ब्रह्मा के अव्यक्त रथ को लेकर प्रवेश करता है उस शरीर में। तो ब्रह्मा जयंती भी होती, शिव जयंती भी होती, दोनों एक साथ होते हैं। इधर ब्रह्मा शिवलिंग बनाएगा विक्रमादित्य के रूप में, उधर शिव बाबा ब्रह्मा के अव्यक्त रथ में आ जाएगा। वो साइमल्टेनियस है दोनों का। वो पहली शिवलिंग बनाएगा, वो ब्रह्मा के अव्यक्त रथ में आएगा और सूक्ष्म वतन शुरू हो जाएगा। वहाँ शिवलिंग बनी, यहाँ सूक्ष्म वतन शुरू हुआ। वहाँ उसने खुद बुलाया और वहाँ सूक्ष्म वतन से वो लेके खुद आ गया। फिर वो गया, तुम्हारा शरीर कैसे नहीं छूटा है? तो एक एक्टर के थ्रू सब कुछ देख रहा है। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। 84 जन्म लिए पतित बना, अब 84 जन्मों से न्यारा होके पावन हो गया। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। ज्ञान में भी हम कई बार ब्राह्मणों को जज करते हैं। मधुबन में भी पता है सबसे मुख्य, आप सोचिए मधुबन में हम किस चीज़ की चिंता करते हैं? घूम रहे हो, सब चीज़ देख ली, आराम से हो मधुबन में, सौगात ली कि नहीं ली, अमृत वेला किया, कितने घंटे बाबा के कमरे में बैठे, किस स्थिति में हो? इन प्रश्नों को आज कोई नहीं पूछता। मधुबन में स्थूल चीज़ें पूछ, पांडव भवन हुआ है? अरे पांडव भवन हुआ ना, मासी का घर नहीं है। सूक्ष्म स्थिति चाहिए उसके लिए। आज के समय में अगर हम बृहस्पतिवार को अमृत ना बांटें या भोग ना लगाएं तो ये लगेगा कि अरे ये कोई सेंटर है। अमृत वेला मिस हो जाए, अरे वो तो चलता है, ये नहीं चलेगा। ये नहीं कि बिना भोग के या बिना अमृत बांटे बृहस्पतिवार ना, बिना आत्महिमानी बने, अरे वो तो अभी कौन ही बना है। तो वो देखते हैं हम कि ब्राह्मण कितने ज़्यादा भक्ति के कर्म कांडों में ही फंसे हुए हैं खुद, और दूसरों से कहते हैं कि भक्ति छोड़ो। भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी से नीचे उतरना ही है। पता है भक्ति से हम न्यारे हुए हैं उसकी निशानी क्या होगी? मुरली ख़त्म होते ही निरंतर इस स्मृति में रहेगी आत्मा की आज की मुरली में क्या है, मुझे क्या करना है आज की मुरली से। अगर मुरली सुन रहे हैं और इस फीलिंग में नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो भक्ति है। अमृत वेला बैठे हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भावना नहीं है, हम भक्ति ही कर रहे हैं। जहाँ कोई चीज़ संस्कारों से होने लग जाए और लक्ष्य उद्देश्य खो जाए उसका, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, तो वो भक्ति है। लक्ष्य उद्देश्य किसी भी चीज़ से हटा, वो भक्ति बन जाएगी। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है, अब नाटक पूरा होता है। ये महसूसता चाहिए अंदर, अब नाटक पूरा होता है। वंडर की बात यह है कि नाटक पूरा हुआ और इस नाटक से बाहर निकालने के लिए जो स्टेज थी वो भी अब पूरी होने वाली है। नाटक पूरा हुआ, संगम भी पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, संगम भी पूरा हुआ।
खेल पूरा हुआ और अब इस खेल का जो फाइनल था वो भी अब पूरा हुआ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। अटेंशन जाए हमारा, योगी। ये दोबारा तो बताओ, अब नाटक पूरा होता है, बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। भारत का कभी विनाश नहीं होता ना, बाकी सब आइलैंड्स डूब जाएंगे, यहाँ कभी वो नहीं होगा पूरी तरह से ये धरती का कुछ हो। भारत ही खंड कुछ बचता है, पूरी तरह से भारत पानी में डूब जाए, ये नहीं होगा। और पूरी तरह से आदमशुमारी समाप्त हो जाए, ना यहाँ से आबादी कभी पूरी ख़त्म होती, ना ये कभी डूबता। बाकी सब जो भूभाग हैं वो डूब भी जाएंगे और आदमशुमारी भी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय। अभी तो बहुत दुख आने का है, खूने नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया। यही कि भगवान आया मुक्त करने और तुम मुक्त नहीं हुए। ये गुनाह किया, उसकी पढ़ाई का रिटर्न नहीं दिया। नाहेक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। बाबा सूक्ष्म इशारा दे रहा है कि वहाँ तो तुम भविष्य में जाओगे, लेकिन जो अब है उसको गंवा रहे हो। क्या संगम जी रहे हो। हमको वंडर लगता है कई बार कि हम आत्माओं को जगाने का इतना शौक़ रख रहे हैं कि हम खुद जागे हैं या नहीं जागे चेक करना भूल गए हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे, भविष्य में ही जाएंगे। छीछी दुनिया तो ख़त्म होनी है। बेहद का बाप आते हैं, नई दुनिया रचते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर वहिष्ठ ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं। मतलब स्वर्ग, मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा हाथ बढ़ा रहा है और कह रहा है कुर्बान करके आ पुराना जहां। जब तक पीछे से तेरा हाथ छूटेगा नहीं तू मेरा हाथ थाम नहीं सकता। एक सीन बुद्धि में आता है हमेशा कि ट्रेन है, ब्रह्मा बाप गेट पर खड़े हैं, हाथ आगे बढ़ा रखा है और ट्रेन चल रही है। स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में लगेज है, 3-4 बैग लगे हुए हैं। अगर वो बैग मैंने नहीं छोड़े तो मैं चढ़ना हाथ पकड़ मैं हाथ नहीं पकड़ पाऊँगा। और उस बैग में जो सामान है वो बहुत कीमती है। यही है यार। तो सामान पुरानी दुनिया को या तो नहीं बने रहोगे तो कोई जाओ हाथ पकड़ नहीं पाओ या सामान पकड़ो या पता है अगर ये होता ना कि तुम उस पुरानी दुनिया देह के संबंध छोड़ दो और मैं तुरंत तुमको ले जाऊं तो भी हम वो कर देते। बात ये है कि तुमको छोड़ना है और उस स्थिति में रह के दिखाना है। दिक्कत ये है अगर अभी सामने एक गेट खुल जाए ना जिसमें नई दुनिया है या परम धाम है या सूक्ष्म है और बाबा हमसे कहे कि बच्चे सब छोड़ दो और आ जाओ तो हम झट कर देंगे, एकदम भागने लगे। लेकिन इस भगवान भरोसे रहना, हाँ ये है सबसे बड़ी महिमा कि सब छोड़ देना है और बाबा तू जाने जहाँ बैठाऊं, जो खिलाऊं, जैसे चलाऊं। सबसे ज़्यादा मरना इसमें है कि जीते जी मर भी जाना है और रहना यही है। उन संबंधियों को या तो मैं छोड़ के तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊं, उनको छोड़ भी दूं और रहूं भी साथ में। तकलीफ इस बात की है सारी। ये हम देखते हैं कि बाबा ये दिक्कत हो क्यों रही है, जबकि वो आत्माओं से पूछो भगवान से प्यार यहाँ है, घर जाना है, यहाँ जाना है, फिर ये अभ्यास में क्यों नहीं है। तो फिर अंदर से उत्तर आता है कि अभी क्योंकि वेट करना पड़ेगा।
वेट करना पड़ेगा। और वेट नहीं और धैर्यता है नहीं आत्मा के अंदर, अहंकार अधीर्य होता है। अहंकार को जो चाहिए अभी चाहिए, उसमें अधैर्यता है, बहुत धीरज नहीं है। इस कारण हालत खराब है। योगी से भोगी बने हो, बैठे बैठे बॉम्ब्स करेंगे, क्या गुनाह किया, विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र को जान गए हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियाँ हो। अब चेक करना है कि क्या मैं द्रौपदी हूँ। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा है, वो इसको एंजॉय कर रही है या उसको वो बुरा लग रहा है? द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा है, उसको मजे आ रहे हैं साड़ी खींचने में, या वो रो रही है, दुख में है? दूसरे जब काम विकार में जा रहे हैं, तो क्या हम उस सीन को एंजॉय करते हैं या हमको बुरा लगता है वो देख के? एंजॉय करते हैं। ये चेक करना है कि क्या हम द्रौपदी भी हैं, कहीं हम एंजॉय करते हैं नंगन होना भी। बात थोड़ी कड़ी लगती है और बड़ी कि अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। हमको काम विकार इसलिए बुरा लगता है क्योंकि बाबा ने मना कर दिया है। इसलिए बुरा नहीं लगता है क्योंकि मैं आत्मा पवित्र हूँ, तो मेरा उस चीज़ से कोई रिश्ता है ही नहीं। जो बहुत चेकिंग चाहिए। ब्राह्मण इतने खोखले पुरुषार्थ में हैं, हम क्या बताएं। अगर हम बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, डायमंड हॉल में बैठे हो, टीवी है सामने, उसमें कुछ ऐसा कामुक सीन आ जाए, क्या स्थिति होगी डायमंड हॉल की? अरे गोपाल भाई, वो तो आप उसकी बात कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं घर पे, टीवी देखते देखते जब कोई डायमंड एडवर्टाइजमेंट आ जाए, डायमंड हॉल की स्टेज पर जो है डांस होता है, तो हालत खराब हो जाती है। मुझे चेकिंग चाहिए इस चीज़ की। हमारे अंदर से काम विकार कहीं नहीं गया है। हम बस क्या कर रहे हैं, हम बस बाबा के हैं, पूरे दिन बाबा के चित्रों को देख रहे हैं, पूरे समय उस तरह के सीन्स में हैं। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम काम विकार से जीत गए हैं। हम नहीं जीते हैं। उस तरह के दृश्य अगर अभी आंखों के सामने आ जाए, हम फंस जाएंगे, हमारी भावनाएं बिगड़ जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। जब तक देह सहित देह के सर्व संबंधों से भान नहीं निकला है, काम जीत कामना जीत, हम बने नहीं हैं। बन भी नहीं सकते। इसलिए लौकिक में कोई की शादी हो रही है, बाबा कहते हैं तोड़ निभाने को, हम तोड़ नहीं निभा रहे होते, हम जुड़ जाते हैं। और इसलिए बाबा कहता है तोड़ ज़रूर निभाओ, क्योंकि उसे पता है, वरना बाबा जंगल में बिठा लेता। लेकिन क्यों बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते अपने को आत्मा समझो? आवाज़ आ रही? घर गृहस्थ में तो परीक्षाएं आ अच्छा, रही। आवाज़ नहीं आ रही थी अब तक। ओके। घर गृहस्थ में तो परीक्षाएं तो आ रही। हम जो ये प्रैक्टिकल स्टेज है ना, कि देख रहे हैं कि और आत्माएं काम विकार में लिप्त हैं, क्रोध में लिप्त हैं, लोभ में लिप्त हैं, और उनको देख करके मुझे रहम आए। आज अगर कोई महंगी गाड़ी में चले ना, हमको वैराग्य, अरे वाह, आँख डूबती है हमारी। आज एक ब्रह्मा कुमारी सामने खड़ी है और वो किसी की घोड़ी चढ़ते हुए देखे या किसी दुल्हन को सजा, उसको वैराग्य है दिल में, अरे हम भी होते, लेकिन हमने तो त्याग का मार्ग। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है ये, मजाक की बात नहीं है, ये चेकिंग की बात है बहुत। हम कह रहे हैं कि हमको वैराग्य है, पर हमको ढेले भर का भी वैराग्य हो तो बड़ी बात है। हम बस उन सीन को देख नहीं रहे, हमने किनारा कर लिया है, हम ज्ञान में आ गए हैं, हम उस दुनिया से मुक्त फिर चुके हैं। बस इसलिए हमको लग रहा है कि हमको वैराग्य है, पर हमको वैराग्य वास्तव में है नहीं। आज भी किसी का मकान अगर अच्छा दिख जाए तो दिल फंसती है मेरी कि अरे बाबा वो तो मैं आपका बना हूँ, नहीं तो ऐसा बना लेता है ना। तो और फिर वो ब्राह्मण आत्मा पूरा कर रही हैं उन सूक्ष्म इच्छाओं को कि अरे सेंटर है तो गाड़ी तो होनी चाहिए, सेंटर है तो चांदी के सोने के बर्तन, अरे वो सोने चांदी का कलश हो, चांदी की चम्मच हो, सोने का बैग हो, सोने के पानी चढ़ी हुई घड़ी पहनूं। हम ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं,
सीनियर्स हैं। क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में वो गोल्डन घड़ी, क्या कर रही है? बाबा ने कल, ये मुरली है, कल की मुरली में अटैच्ड है, ऑनलाइन वालों को भी कहेंगे, कल की जो मुरली है उसमें अटैच्ड है मुरली, ग्रुप में डली है। हेडलाइन है माया को मज़ा चखाकर दिखाओ। उसमें है ठाठ वाला पॉइंट कि तुमको ठाठ नहीं होने चाहिए। उसमें बाबा ने बोला है स्वर्ग में जाके तुमको राजा ही भोगनी है, यहीं राजा बन के मत बैठ जाना कि अरे जी हम तो स्वर्ग के महाराजा महारानी हैं, हम तो यहीं। लेकिन आज वो चेंज हो गया है बहुत। आज ही हम, अरे देवियां हैं देवियां, हम कह रहे हैं अपमान है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी का कि आप उसको देवी या देवता बोलो। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्म देव नहीं है। सरस्वती माँ है हमारी, सरस्वती देवी नहीं है। अगर आप उन्हों को देवी देवता कह रहे हो, देवी देवताओं का भगवान से कनेक्शन नहीं है। अगर मैं हमारी निमित्त टीचर को देवी कह रहा हूँ, मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। आज ही मुरली बाबा ने कहा ब्राह्मणों से ऊंच देवताएं नहीं हैं। तो ये हमारे अंदर की भक्ति ही तो है जो उनको कह अरे देवी है देवी। अरे उनको कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो चाहकर वो कहलवाना भी पसंद कर रहे हैं और हमको कहना भी अच्छा लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम कितने जोर से अभी भी भक्त हैं। कि हमको किसी की महिमा करनी हो तो हम ये नहीं कह रहे कि अरे ये भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने अपना जीवन दिया। हम क्या कह रहे हैं? देवी हैं। हमको शान ये बैज वाइट ड्रेस में नहीं आ रही है, हमको शान किस में आ रही है? जब वो मुकुट वगैरह लगा दिया जाए, वो सजावट हो जाए, हमको शान उसमें आ रही है। जबकि इस ड्रेस से ज़्यादा शान की कोई ड्रेस नहीं है। तो हम इतनी गड़बड़ है हम लोगों के अंदर, लेकिन ब्राह्मण परिवार अंधा होके चलता चला जा रहा है। ये सफेद ड्रेस ही भगवान ने दी। वो देवताओं का चोला भगवान का चोला नहीं है। बैज के लिए बाबा ने कहा ये मैंने बनाया है। तुम सब द्रौपदियां हो। चेकिंग चाहिए, क्या मैं द्रौपदी हूँ? द्रौपदी इतनी वोकल है, पूरी सभा में अकेली खड़ी होके चीत्कार कर रही है, कहाँ है तुम्हारा धर्म? आज हमारे सामने अधर्म हो रहा हो, क्या हम द्रौपदी बनने को तैयार हैं? क्या हम अधर्म को चैलेंज करने के लिए, चलो बाहर ना भी करें, क्या अंदर चुनौती देने के लिए तैयार है? बाहर हम ना भी कहें, भीष्म माना क्या परंपराएं, द्रोणाचार्य अर्थात क्या रीति रिवाज बंधन, मेरा बेटा कर रहा है तो मैं कैसे अगेंस्ट चला जाऊं? तो क्या मैं द्रौपदी भीष्म को यानी अपने अंदर की परंपराओं को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ? तो मैं द्रौपदी हूँ। करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं मेरे मोह के अगेंस्ट सही के लिए खड़े होने के लिए तैयार हूँ? तो मैं द्रौपदी हूँ। पति दांव पे लगा दिए, हार गए। वो कह रहा है जब ये हार गए तो इनका मेरे पे क्या अधिकार रहा? चूड़ा मणि निकाल के फेंक दी थी उसने, जो अधिकार होता था उस समय कि ये पत्नी है, तो वो मणियाँ पहनती थी स्त्रियाँ, बालों में लगाती थी, उसने वो निकाल के फेंक दी थी कि तुम हार चुके हो, तुम्हारा मेरे पे कोई अधिकार नहीं है। क्या मैं हूँ द्रौपदी? बाबा हमसे कहता है घर गृहस्थ में रहते उनको अपना संबंधी नहीं, मेरा बच्चा देखो, तो रहते हुए उनको देखना कि बाबा के बच्चे, तो मैं हूँ द्रौपदी। इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, बाबा का अधिकार है, तो मैं द्रौपदी हूँ। कृष्ण तो बाद में बचाएगा, पहले द्रौपदी तो बनूँ मैं। हम नहीं हैं द्रौपदियाँ। लाइन छोटी सी है बट चेकिंग चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। शिव बाबा की, शिव बाबा के बच्चों को जन्मदिन की बधाइयाँ और विदाई की सावधानियाँ। और आज बाबा मिलन की बाप दादा के अति प्रिय बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
हमसे मिलन मनाने वाले बाप दादा को, हमसे मिलन मनाने वाले बाप दादा को, मेरे लिए ब्रह्मा तन में आने वाले शिव बाबा को, मेरे लिए ब्रह्मा तन में आने वाले शिव बाबा को, मेरे लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले बाप दादा को, मेरे लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले बाप दादा को, मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर की धुलाई करने वाले बाप दादा को, मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर की धुलाई करने वाले बाप दादा को, मुझ द्रौपदी को नंगन होने से बचाने वाले को, मुझ द्रौपदी को नग्न होने से बचाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। आज बाप दादा आएंगे, ये सभी को अनाउंस कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को। आज बाप दादा आएंगे 6:30 बजे से। सभी अलर्ट होके बैठें। सेंटर्स पर आ सकते हैं तो सेंटर्स पर आएं। और एक छोटा सा परिवर्तन का संदेश भी आप सभी को देना है। सेंटर का स्थान अभी मुरली क्लास कराने के लिए उधर टीकाराम कॉलोनी वाले सेंटर नहीं जा रहे हैं और आगे भी नहीं जाएंगे। स्थान परिवर्तन हुआ है। जहाँ पर अभी पार्ट रहता है वही स्थान सूर्य विहार में निमित्त है, वहीं क्लास चल रही है, वहीं से आप लाइव देख रहे हैं। बाबा मिलन का प्रोग्राम इधर भी रहेगा और आप सबको इनविटेशन है। कल 15 तारीख को यहाँ झंडा फहराया जाएगा। 7 बजे से प्रोग्राम है। कितने बजे से? 7 बजे से। 7 से 8 मुरली क्लास है, उसके बाद फिर झंडे का प्रोग्राम है। तो आप सभी को शिवलोक कॉलोनी सूर्य विहार में आमंत्रण है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी हैं। बाप का परिचय देकर रावण दुश्मन से मुक्त करना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। वरदान। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से। किससे? विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। अंडरलाइन अटेंशन। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बीज रूप बाप की याद में बिंदी लगाकर कोई भी रंग बिरंगी बात आए, मेरा पार्ट पूरा हुआ, इस पुरानी दुनिया में मेरा समय पूरा हुआ, मुक्ति
हर समय आज़ादी। जहाँ बंधन देखे खेल पूरा हुआ। जहाँ देखे मैं आत्मा थोड़ी फंस रही हूँ, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो आराम हो, कहीं भी आप फंस रहे हो, मेरा खेल पूरा हुआ। संकल्प आ रहे हैं, बड़ा मज़ा। जितना सोचना था सोच चुकी, अब समय है असोचता भव। एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट अभ्यास। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल डायमंड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल डायमंड बनना है। अव्यक्त इशारे, सभी मेरे हैं, सभी मेरे, या तो सब मेरे हैं या फिर कोई मेरा कोई नहीं। नहीं मेरा, बीच का नहीं चलेगा। सब मेरे हैं। फरिश्ता वो या तो सब उसके हैं या फिर कोई उसका नहीं है, या तो सेलेक्ट ऑल या फिर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, या तो एवरीबडी या फिर नोबडी। सब मेरे तो मेरापन अब खत्म, तब भी खत्म, सब एक समान है मेरे लिए। अभी मिलकर एकमत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी ज़रूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। ओम शांति। ओम बाबा आया है, इससे ज़्यादा फीलिंग अब होनी चाहिए। बाबा जाने वाला है। हम इस होश में आए कि साकार मुरली 36 से 69 के बीच चली हैं, तब बाबा आए थे। तब बाबा अगर कह रहे हैं मैं आया हूँ तो वो राइट है। आज हम 1936 में नहीं हैं, 2026 में हैं। 90 साल यज्ञ के पूरे हो चुके हैं। बाबा जाने वाला है, तो हम होश में आएँ और उस होश में आकर, उस स्थिति में आकर शिवरात्रि मनाएं। बाबा के आने की बधाई नहीं, जाने की विदाई का डर होना चाहिए कि अब बाबा जा रहा है। अभी गीत ये नहीं कि मेरा बाबा आ गया, अभी गीत ये कि कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। उस फीलिंग में हमको होना चाहिए। अज्ञानी आत्माओं के लिए भले हम वो गीत चला सकते हैं कि मेरा बाबा आ गया, लेकिन ब्राह्मणों को ये होश रहे कि बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। मधुबन की मुरली में हर रोज़ सुना रहा हूँ, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। ये हमको बैठना चाहिए। तो ये विशेष अटेंशन रखें।